नगर पालिक निगम का बजट पेश सामान्य सभा में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने सभापति से मांग करते हुए कहा कि बजट शहर एकता एवं मुद्दा शहर एकता बजट को सर्वसहमति से पास होता है तो वह दुर्ग नगर निगम है। नेता प्रतिपक्ष ने सामान्य सभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि जब हम नींव ही खोखला रखते हैं तो हम भवन की कल्पना कैसे रखते हैं। विभागीय समिति की बैठक नहीं होती और सामान्य सभा में 11 एजेंडा आपने कैसे लाए। 20 साल का गड्ढा है, इतनी जल्दी नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। अजय वर्मा जी अपना स्थान ग्रहण करें। ये कब का गड्ढा है महोदय? भाग ले सकता हूं। ये प्रश्न का है। साल से गड्ढे हैं, बहुत टाइम लगेगा गड्ढा भरने का, 20 साल हो सकता है। इसका प्रश्न है वो अरे तो हमने ना बोले कि भाई आपने जवाब दे दिया, आ जाइए। अपना प्रश्न दोहरा दे। अगर आप लोग अपने स्थान पे बैठे। अरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरा भाई चर्चा से मत डालो, चर्चा से मत डालो, आप लोग बैठिए अपने साथ, आप सभी बैठिए, चर्चा से मत। 12 फोटो होगी भैया कभी कुछ मतलब पीछे दरवाजे से आए ना। जिसका प्रश्न है उसका उत्तर ही दिया जाएगा। आप तो क्या खाएंगे? अजय वर्मा जी शिवेन परिहार जी का प्रश्न नया कलेक्शन क्या ये बताएंगे क्या हर बात में हम बोले प्रश्न क्रमांक 12 जिसका प्रश्न है वो प्रश्न कर सकता, बाकी नहीं हो सकता। ये इनके द्वारा। मैं माननीय आयुक्त महोदय से यह जानना चाहूंगा, अधिकार में महापौर परिषद बड़ी है या आप बड़े आयुक्त महोदय या सभापति जी की आसंदी बड़ी है? इस विषय पे मुझे आयुक्त महोदय से जानकारी चाहिए। और क्यों चाहिए? बजट पुस्तिका 30 नवंबर की दशा में नगर पालिक एक्ट कहती है आयुक्त का कर्तव्य है बजट तैयार करके महापौर परिषद में रखना, और उन्होंने समय के आगे पीछे रखा भी। जब बजट महापौर परिषद में पहुंच गई तब उनका पत्र आयुक्त महोदय का पार्षदों को कैसे आता है कि ये 4 से 8 पृष्ठ को न पढ़ा जाए। इन्होंने महापौर परिषद के अधिकारों का हनन किया है, इसके लिए आयुक्त की जिम्मेदारी तय की जाए। ये निर्देश मुझे सभापति जी दे सकते हैं, ये निर्देश मुझे महापौर जी दे सकते थे। आयुक्त महोदय बजट पत्रिका को महापौर परिषद में रखने के बाद ये कैसा आग्रह करते 4 से 8 ना पढ़े। आयुक्त महोदय की ये गलती है, ये त्रुटि है। ये अगर 4 से 8 नहीं छपना था, ये महापौर परिषद के सदन पटल में रखा जा चुका था, उस आदेश को पारित ये नहीं कर सकते। इसलिए आयुक्त महोदय ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है। इस बात पे मैं सफाई चाहता हूं, या आप ने या आयुक्त महोदय ने कि उन्होंने महापौर परिषद की जवाब को स्वयं कैसे रखा, महापौर परिषद को क्रॉस कैसे किया। इस विषय में मैं आयुक्त महोदय को जवाब ये सदन चाहता है महोदय। और इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं, मैं सारे पार्षद बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन चाह रहा हूं कि कुछ भारी आवाज वाले इस सभा को गुमराह करना चाह रहे हैं। हम शांति से सुनेंगे, हम शांति से सुनेंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे, लेकिन दुर्ग शहर की जनता के लिए लड़ेंगे। सभापति जी, आपके ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर आयुक्त ने अतिक्रमण किया है। इस विषय में मैं चाहता हूं कि आप सफाई निर्माण महोदय। और आज की इस बजट सभा का संचालन कर रहे माननीय सभापति महोदय, दुर्ग शहर के प्रथम नागरिक, और जिन्होंने अभी बेहद शेरो शायरी के अंदाज के साथ में हमें सब जवाब दिखाए, बजट प्रस्तुत किया, आदरणीय श्रद्धेय धीरज बाकलीवाल जी, महापौर परिषद के समस्त सम्माननीय साथीगण। न्याय होगा, इस सभा का, इस आसंदी का प्रमुख आपको बनाया, हम आपके पास आया करेंगे और आप हम पार्षदों को न्याय देंगे, ये उम्मीद आपसे करती है। और नगर पालिका एक भी ये व्याख्या आपकी करती है। शुरू में पहली बार जिस सदस्य का आज मैंने आवाज सुनी इस सभा में, उस आवाज का हेतु ये था कि बैठकें नहीं हो रही है 3 साल में, यह उस मूल विवाद का विषय था। और क्यों ना हो, माननीय धीरज बाकलीवाल जी की उपलब्धियों पे मैं आऊंगा, कुछ पे तालियां भी बजाया हूं, जो अच्छी उस पे तालियां बजाया हूं, पर इतिहास लिखा जाएगा माननीय। और इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि आप 4 वर्षों में एक भी सामान्य सभा नहीं करा पाए। ये आपके सर पे ये ताज रखाएगा, दुर्ग शहर ये इतिहास लिखेगा कि आप एक भी सभा नहीं करा पाए। इसके आगे आओ।
स्वभाव रखते हैं, जो बेहद ईमानदारी से बात करते हैं। आपने क्या किया था? उनके बीच में भी मैं 2009 से 2014 तक स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी रहा हूं। मुझे 5 सालों में अवसर मिला है। मेरी मांग है अमित खोखर जी से, आप 2009 से 14 में स्वास्थ्य विभाग की कितनी बैठकें हुई वो निकलवा लीजिए, आपके पास एक कार्ड है। अगर उसकी आधा भी किसी प्रभारी ने कर दी होगी, महोदयों मैं समय जाया नहीं करना चाहता। मैं कहना एक भागी बैठक 2 माह तो सामान्य सभा है, चलिए कोई बात नहीं, वर्ष में 4-6 बार किराया कीजिए। और इसका कहना यह है कि जब हम नींव ही खोखला रखते हैं तो अच्छे भवन की कल्पना कैसे करते हैं। माननीयों, विभागीय समितियों की बैठक नहीं होती। मंत्रियों जी आप सब अच्छे पद में हैं, किंतु हम पार्षदों का भी ध्यान कीजिए, ये कांग्रेस के बंधुओं का भी ध्यान कीजिए और विभागीय समिति की बैठक बुला लिया कीजिए, ये आपसे मांग भी है। चलिए आइए, है माननीय सभापति जी, इसे 4 घंटे में कोई व्यक्ति केवल और केवल पढ़ के बता दे, 6 घंटे में पढ़ के बता दे। हम पार्षद जन हैं, हम कोई ऑडिट अंकेक्षक नहीं है, हम सीए चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, हम पढ़ते हैं इनको। मेरा कहना यह है कि सामान्य सभा में 11 एजेंडे आपने कैसे लाए हैं। एक एक एजेंडा इस शहर का भविष्य तय करता है, ऐसे एजेंडे आए हैं और आपने इनके साथ में से स्वीकृति दे के हम सबको दुखी किया है। उसके लिए हमें अलग अवसर मिलना चाहिए। आज का बैठक केवल और केवल इस बजट पर चर्चा होना चाहिए ताकि इस शहर की सुंदर कल्पना हम कर सकें। माननीय सभापति जी को अलग कीजिए और बजट पे चर्चा कराइए। बजट पे वाद विवाद होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, हमारे सुझाव को आप अंगीकृत करेंगे और एक बेहतर बजट छत्तीसगढ़ सरकार को जाएगा। इस शहर की कल्पना साकार होगी। इससे मेरी आपसे मांग है कि आज केवल और केवल बजट पे चर्चा पूर्ण करा लें, यह आपकी उपलब्धि होगी माननीय राजेश यादव जी। इसलिए इतने एजेंडों की भीड़ को इसके पीछे से पारित मत कराइए, ये मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है। इसके आगे आ जाओ। सूखा बोले का साफ बोले का आदि हो, जितना पंक्ति आप बोले हो खड़े हो माननी 3 ठाला फिर से सुना दो, मैं बैठ जाऊंगा अपनी जगह में, आप 3 सारी सुना दो माननी। तो माननीय सभापति जी को खुली छूट है, मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं नियम कानून में जीना चाह रहा हूं। चलिए आगे आए। छत्तीसगढ़ सरकार से बात चालू हुई, छत्तीसगढ़ सरकार से बात चालू हुई भाई। मोर महापौर जी धीरज है, सिधवा है, बहुमानव है। मैं कहीं आरोप प्रत्यारोप गंदा शब्दों के उपयोग नहीं करा था, लेकिन मुझे बोले के अधिकार है। अब मैं बोलना चाहा था, मैं छोटे रहते थे कहावत सुन रहे हो, छत्तीसगढ़ी पर कहावत सुनता हूं, वही सुनते थे। बात भर में अब्बर बार मोर बाबा, तो ये जब सुना रहे हो बजट तक बोल वही सुनता हाथ से। भूपेश बघेल की उपलब्धियों को हमने सुना है, तो जो है उस पर जनता चर्चा करेगी। माननीय, हमने आपको बुलाया है। दुर्ग शहर का क्या आपने सपना देखा है, आपकी मंत्रिमंडल ने क्या सपना देखा है और उसमें हम कैसा सहयोग कर सकते हैं। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, इससे हम आरोप प्रत्यारोप भी झेलते हैं। कल सुना है रात में किसी होटल में 2 बिल्लों की लड़ाई हो गई रोटी को लेकर, ये भी इस शहर में सुना है आज। और उन बिल्लों की रोटी की लड़ाई को निपटाने के लिए पद्मनाभपुर से एक बंदर आया, उन्होंने रोटी को एक एक तरफ टुकड़ा काटते रहे, तेरा कम है तेरा ज्यादा लड़ाते रहे, बंदर मजा मारते रहे और लड़ते रहे। आज इस शहर की चर्चा है महोदय। हम विभिन्न सदनों के आचरण को पढ़ते हैं महोदय, मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया, मानने के लिए। चलिए, और जब बजट शहर हित का हो या मुद्दा शहर हित का हो तो पक्ष विपक्ष मिलकर सर्वसम्मति से सर्वाधिक एजेंडे जहां पास हुआ करते हैं वो दुर्ग निगम है। मुझे गर्व है कि मैं सदन का सदस्य हूँ। ऐसे सभाता भरे सदन काम पड़ी है, महात्मा गांधी स्कूल की जमीन है, उसे बेचते हैं आय बढ़ाने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है यथार्थ पे काम कीजिए। दूसरा चीज ये है, पेज 4 से आज आप सबने पढ़ा होगा, 10 कॉलम का है। आंकड़ों पे आऊंगा तो बेहद गड़बड़ियां हुई है, उसमें समय जाया होगा, उसको हम कहीं सुधार। टंकन त्रुटि की बात माननीय वित्त विभाग प्रभारी ने कही। चलिए मैं मान लिया महोदय टंकन त्रुटि होती है, एक जगह 2 जगह होती है, लेकिन माननीय राजेश यादव जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। समरथ को नहीं दोष गोसाई,
बहुत संख्या में जीत के आप आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नियमों को बदल देंगे, आप अधिनियमों के लिए हमें नीचा दिखाने की कोशिश को अधिकारियों के आप पास करेंगे। कैसा कर रहे हैं माननीय सभापति जी? मैं एक चीज जानना चाहता हूं, 16 मार्च 2023 को जो होना कब चाहिए, नगर पालिका एक्ट कहता है माननीय आयुक्त महोदय कि 30 नवंबर को आपको बजट तैयार करके महापौर परिषद के रखना चाहिए। कतिपय कारणों से विलंब हुआ होगा, मैं ये भी स्वीकारता हूं। आपने 16/3 को वह महापौर परिषद के टेबल पर रख दिया और महापौर परिषद ने उसमें गहन अध्ययन किया। करता है ना भाई, महापौर परिषद उसमें अध्ययन करता है, तब तो कल्पना करता है। उन गहन अध्ययन में शुरू के 5 पेज नहीं दिखे कि पिछले साल के जिन घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया उसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैं केवल और केवल, माननीय महापौर जी, सब लोगों ने तालियां बजाई, मैंने भी बजाई कि आपने शायरी अच्छी अच्छी बोली, तो तालियां मेरे हाथ से भी बज उठी। कलाकार जी हूं, थोड़ा बच जाता है, पर मैं ये 5 लाइन को केवल और केवल मैं पूछना चाह रहा हूं। आदमी आदमी से तालाब के किनारे बसने वाले घर बेच रहे हैं, माननीय आपके शहर की हकीकत है। तालाब के बदबू के कारण घर बेच रहे हैं, ये इस शहर की हकीकत है। कुत्ता बधियाकरण में 30 लाख रुपए प्रावधानित है। पार्षद बंधुओं, अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, इस 1 वर्ष में 3 या 4 महीने बधियाकरण आज प्रारंभ है, ये मुझे जानकारी है, और ये प्रारंभ हुए 50 लोग का हो गया बधियाकरण। और जब इन्हीं कामों को पिछले वर्ष जो आपने सब्ज बाग दिखाया था माननीय, उन चीजों को आप पूरा नहीं कर पाए और हमें फिर से सपना दिखा रहे हैं, ये विषय मैं कहना चाह रहा था। दूसरा विषय एक और कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया मंशा के साथ इस सरकार ने एक योजना चालू की थी, 1 रुपया में बिल्डिंग परमिशन। कितनी पवित्र सोच थी, किंतु दुर्ग शहर के नागरिकों से जाके पूछेगा और जिन्हें 1 रुपया में अगर परमिशन मिल गया हो तो उन्हें सम्मानित कीजिएगा कि वो किस्मत वाला है। आप सब जानते हैं कि एक भवन रुपया में कितना रुपया इस निकाय में लगता है, पर 1 रुपया का सब्ज बाग दिखाया गया। इस शहर के एक भी नागरिकों को मेरा दावा है कि 1 रुपए में बिल्डिंग परमिशन नहीं मिला। ऊपर से नोटिस बांटा गया 5000 दुर्ग शहर के नागरिकों को कि आप नियमितीकरण कराइए। कैसा भय दिखा रहे हैं, बेहतर योजना दिखाई आपने लाई है, मैं मानता हूं। 1200 स्क्वायर फीट से कम घरों को जो बिना शुल्क दिया है, अभिनंदन योग्य पहल है। इस बात के लिए अगर मेरी साथी ताली बजा दे तो मैं ईर्ष्या के भाव से नहीं देखता हूं। जो अच्छा किया वो किया है आपने। के आड़ में आम लोगों को, पुराने दुर्ग के नागरिकों को हम 5000 नोटिस बांटते हैं और भय दिखाते हैं कि इसे करवा लीजिए अन्यथा आपका घर तोड़ जाएगा। अरे कितनी ताकत है आपकी कि दुर्ग शहर उजाड़ने चले हैं। यहाँ के तो 80% भवन बिना भवन अनुज्ञा के बने हैं, क्या आप दुर्ग शहर उजाड़ देंगे माननीयों? इस पे कल्पना कीजिए। आगे आइए, बहुमत बहुत है, इसलिए केवल चाहता हूं कि आप बजट में पूर्ण चर्चा करा के फिर एजेंडों में आएंगे। बजट के आड़ में सत्ताधारी दल इन एजेंडों को, जिसमें महात्मा गांधी की जमीन बिकने का मामला हो, जिसमें और कई मामले हो, उसे चर्चा के बिना पारित कर दें। यह नहीं होना माननीय सभापति जी। इस बात का आपसे मैं आश्वासन चाहता हूं कि बजट पारित करा के एजेंडों पर चर्चा कराएंगे। चलिए, आरोप प्रत्यारोप में अभी के अभी आप व्यवस्था दीजिए कि आखिरकार स्वीकृत पदों के विरुद्ध आपने अभी 2 के जगह 3 कार्यपालन अभियंता बनाने वाले आयुक्तों को कारण बताओ तक जारी करना उचित नहीं समझा। माननीय सभापति जी, आपसे निवेदन है, महापौर जी अगर नहीं बोलने के बाद आयुक्त लेटर जारी करते हैं तो आपको यह करना चाहिए ताकि पदों का दुरुपयोग ना हो और 4 सहायक अभियंताओं की जगह 5 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति किस नियम के तहत करते हैं, स्वीकृत पदों के से अधिक कैसे करते हैं। ऐसे तमाम कारण है जिनको जानेंगे आप सबने मुझे शांत से सुना। मैं चाहता हूं कि एक बेहतर शहर की कल्पना के लिए हम सब एकजुट हो जाएं। आरोप प्रत्यारोपों में सदन करवाना ही मेरा कर्तव्य नहीं है, मूर्धन्य सदस्यों को सुनना। और भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, तमाम पार्षद बंधुओं से मैं एक निवेदन चाहता हूं कि हम सब जब एक दूसरे सदस्य बोल रहे हो, आपको बीच में अवश्य जहां आवश्यकता पड़ती हो वहां बातचीत हम करें, किंतु ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो ताकि अच्छा रास्ता निकले। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चाहता हूं माननीय सभापति
ज्यादा जानते हैं। महापौर ने आपको महापौर परिषद में इसीलिए रखा है कि आपके आवाज से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबने शांति से सुना। इसके लिए